देश विदेश तक में डिमांड है। भारत की तो अगर बात करें तो प्रत्येक राज्य से इनके पास किसान आ रहे हैं प्रशिक्षण लेने के लिए, और जो पूरी तरह से मल्टी लेयर की खेती करते हैं। हम जानेंगे जी कैसे खेती करते हैं और कैसे किसानों को प्रशिक्षण देते हैं, और अभी कहाँ कहाँ किसानों को प्रशिक्षण दिया है। यहाँ तक कि इनके लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको सम्मानित किया है। भाई साहब, हमारे नेटवर्क कृषि फाई में आपका स्वागत है। जो आप खेती कर रहे हैं वो कैसे करते हैं और क्या करते हैं? देखिए, खेती करने का ये जो तरीका है ये बहुत अनोखा और अलग तरीका है। हम भी जब खेती शुरू किए थे तो हमें इसके बारे में पता नहीं था। हम जो है ना टमाटर की फसल से अपनी खेती की शुरुआत किए थे, लेकिन खेती में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हमने देखे, काफ़ी समस्याएं हमने खेती में देखी हैं। पानी की कमी को देखा है, खरपतवार को ज़्यादा उगते हुए देखा है, फिर बीजों की दिक्कत को देखा है, खाद की दिक्कत को देखा है, बाज़ार की मार्केटिंग की दिक्कत को देखा है, बदलते क्लाइमेट के कारण फसल को प्रभावित होते हुए देखा है। इस तरह की जो समस्याएं हैं और लगातार घटती ज़मीन को भी हमने देखा है। हमारे खुद परिवार में हमारे दादाजी के पास 1 एकड़ ज़मीन, उनके 10 बंटवारे तो 10 डिसमिल, एक भाई के पास ज़मीन, तो अब हमारे पास तो स्क्वायर फीट में ज़मीन है। तो स्क्वायर फीट में हम अपना परिवार का आजीविका कैसे चला पाएँ, ये एक काफ़ी चैलेंज का विषय है। और भारत में 70% की आबादी खेती पर निर्भर है और उसमें से 90% लोगों के पास 1 से 2 एकड़ ज़मीन बची है। इतनी कम ज़मीन में इतनी समस्याओं के साथ में हम अपने परिवार को कैसे चलाएं, ये बड़ा चैलेंज था। तो हमारे दिमाग में ये मंथन चल रहा था। उसी मंथन के बीच में हमारे यहाँ पान की पैतृक खेती होती थी, तो उसके लिए एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शेड बनाया करते थे। तो उससे हमने काफ़ी चीज़ें सीखी हैं और वहाँ से उसको हमने मॉडिफाइड करके ये मॉडल बनाया 2014 में। इसमें एक्सपेरिमेंट किए और इसमें हमने एक घास फूस का ढांचा बनाया, बांस बल्ली का। ये पूरी तरह से नेचुरली होता है और किसान के अपने संसाधनों में होता है। तो हम इसमें क्या करते हैं, ज़मीन के अंदर एक फसल को लगाते हैं, ज़मीन के सरफेस पर, सतह पर एक फसल लगाते हैं। और ये जो एक ढांचा बनाया, इस ढांचे से आधी धूप और आधी छाया नीचे आती है, तो बेमौसम सब्जियां उगा पाते हैं। तेज़ धूप में फसल को लपट नहीं लगती, तेज़ ठंड में पाला नहीं लगता, तेज अगर कभी ओले भी पड़ जाएं तो फसल उससे भी प्रभावित नहीं होती है, और एक अनुकूलित वातावरण बना रहता है। जैसा कि अभी देखिए इतनी गर्मी है, और इतनी गर्मी में जो है ना पूरे खेत में इतना कम पानी देने के बाद भी बढ़िया हरियाली है। तो इस तरह से ये मॉडल काम करता है। और ज़मीन में पहले ज़मीन के अंदर कंद वाली एक फसल लगाते हैं, फिर सतह पर पत्ती वाली, मचान पर एक लता वाली, और फिर इसके ऊपर एक फल वाली। तो 4 कैटेगरी में इसको हमने फसलों को डिवाइड किया है। एक ग्राउंड फ्लोर कंद वाली फसल के लिए, एक फर्स्ट फ्लोर जिसमें पत्ती वाली सब्जी लगेगी, एक सेकंड फ्लोर जिसमें लता वाली सब्जी लगेगी, एक है थर्ड फ्लोर जिसमें केवल फल वाली फसलें लगेंगी। इस तरह से हम 4 फ्लोर पर अलग अलग कैटेगरी की फसलें लगाते हैं। और इस मॉडल में कम खाद की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये सारी फसलें जब एक साथ में होती हैं तो एक दूसरे से इनकी खाद की पूर्ति भी हो जाती है। तो ये जंगल आधारित मॉडल है। जैसे जंगलों में बहुत सारी फसलें एक साथ में होती हैं, बहुत सारे पेड़ पौधे, वनस्पति, घास, ये सब एक साथ में होता है, वैसे ही हमने फसलों के साथ में ये लगातार एक्सपेरिमेंट किया है। हमें 9 साल हो गए इस मॉडल के साथ में लगातार काम करते हुए, और इसमें हमने 360 कॉम्बिनेशन के प्रयोग करके भी बनाए हैं कि इन 4 फसलों को किसान भाई अगर एक साथ में लगाएंगे तो उनकी लागत कम बढ़ेगी, खाद कम डालना पड़ेगा, पानी की मात्रा कम हो जाएगी, कीड़े कम लगेंगे और खरपतवार कम होगी, मौसम का बुरा असर नहीं होगा और उपज 4 गुना बढ़ेगी। जैसा कि भाई साहब आप ड्रिप मल्चिंग की खेती बहुत सारे किसान करने लगे हैं, आप तो खाली मल्चिंग नहीं बिछाते हैं, ड्रिप भी चल रहा है। वो पन्नी है जो क्यों नहीं आप बिछा रहे? आपकी तो ग्रीन मल्चिंग चल रही है, क्या है कारण? देखिए क्या है होता है, हम मल्चिंग इसलिए करते हैं ताकि हमारा खरपतवार ना उगे। किसान खरपतवार से परेशान है। मल्चिंग एक टेक्नोलॉजी है जो हमारे पूर्वज ऑलरेडी किया करते थे, उसको आच्छादन हिंदी में बोलते हैं। तो हम किसी भी वेस्ट का स्ट्रॉ भी ज़मीन पर बिछा दें तो उससे भी पानी का एवापरेशन रुकता है और घास नहीं उगती है। लेकिन हमने उससे थोड़े और आगे काम किया। मैंने सोचा कि अगर हम घास डालेंगे तो घास का भी लाने का खर्चा, डालने का खर्चा, और फिर उसका भी अपना खर्चा होगा। तो इसलिए एक काम करते हैं, एक पत्ती वाली सब्जी बो देते हैं। तो पत्ती वाली सब्जी जो है ना पूरे ज़मीन के स्पेस को कवर भी कर लेगी, तो मल्चिंग का काम हो गया, और साथ में जो है ना वो एक फसल के रूप में, इनकम के रूप में भी आ जाएगी, और वो पानी के एवापरेशन को रोकेगी। तो हमारा घास भी नहीं होगा, एवापरेशन भी रुक गया, और वो फसल भी आ गई, तो हमें 2 पैसे की इनकम भी हो गई। तो हम ग्रीन मल्चिंग करते हैं इसके। अभी जैसा कि
अपने अगर जी। भारत की बात करें या एमपी जी। की बात करें तो काफ़ी किसान अब खेती करना बंद कर रहे हैं। इसका जी। कारण सबसे बड़ा क्या है? देखिए, एक तो खेती में लगातार लागत बढ़ रही है, क्योंकि बाज़ार पर किसान को निर्भर होना पड़ता है खाद के लिए, दवाइयों के लिए, बीज के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, हर चीज़ के लिए। तो और बाज़ार में जो भी उसका प्रोडक्शन आता है, वो बाज़ार में जाके वो बिक्री कर देता है, वैल्यू एडिशन नहीं करता। तो खेती का रकबा कम हो रहा है, खेती में लागत ज़्यादा बढ़ रही है, आय कम हो रही है, इसीलिए लोग जो है ना खेती से भाग रहे हैं। तो उसी सब समस्याओं के बीच में ये मॉडल जो है ना एक आशा की किरण है, और इस पद्धति को बहुत सारे किसान अपना रहे हैं। देश दुनिया से लोग यहाँ पर सीखने के लिए, इस मॉडल के लिए आते हैं। अभी तक 22 से भी ज़्यादा देशों के लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और हिंदुस्तान के हर एक कोने से लोग यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आते हैं। हम उनको निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, प्रैक्टिकली सिखाते हैं हर एक चीज़ को, कैसे है मिट्टी को तैयार करना, कैसे फसलें लगानी है, कैसे बाज़ार बिक्री करनी, कैसे अच्छा क्वालिटी प्रोडक्शन लाना है। तो इस मॉडल को काफ़ी लोग अपना रहे हैं, हज़ारों लोग इस पद्धति को अपना के वो लाभ बना रहे हैं। किसान भाई, ये थे हमारे साथ आकाश चौरसिया जो खेती के गुरु हैं और सागर जिले के। अगर जो भी किसान हमारी खबरों को देख रहा है या कुछ सीखना है, जानना है, तो वो यहाँ आ सकता है सागर जिले में। इनका कपूरिया ग्राम है, जो यहाँ के जो निवासी हैं, तो यहाँ इनका फार्म है, वो यहाँ आ सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार।